दोस्तों वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हमारी स्टॉक ट्रेडिंग अवेयरनेस प्रोग्राम सीरीज़ की एक वीडियो है जिसमें अब हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निकल इंडिकेटर जो कि बोलिंजर बैंड है उसकी बात करेंगे। हम बहुत सारे सवालात लाइक बोलिंजर बैंड क्या होता है, बोलिंजर बैंड कैसे काम करता है, इसको बोलिंजर बैंड को यूज़ कैसे करते हैं, इससे हम प्रिडिक्शन कैसे करते हैं किसी स्क्रिप्ट के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की, और इसको यूज़ करते हुए हम बोलिंजर बैंड को ट्रेंड कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं और ट्रेंड के साथ कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। बोलिंजर बैंड दोस्तों कुछ इस तरह से नज़र आता है। बोलिंजर बैंड बेसिकली 3 लाइनों से कंपोज होता है जिसमें एक सेंटर लाइन है, एक अपर लाइन है और एक बॉटम लाइन है। जो सेंटर लाइन है इसको मिडिल बैंड कहते हैं और जो अपर लाइन है इसको अपर बैंड कहते हैं। इसी तरह जो लोअर लाइन है, ये जो ऑरेंज कलर में आपको नज़र आ रही है, ये लोअर बैंड कहलाता है। अब किसी भी स्टेज पे जो आउटर वाली 2 लाइनें हैं इनके दरमियान जो विड्थ है इसको हम बैंड की विड्थ कहते हैं या एक्सपेंशन कहते हैं। जो सेंटर लाइन है इसको हम कहते हैं 20 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज लाइन। ये कैलकुलेट होती है लास्ट 20 डेज का जो डाटा होता है, जो क्लोजिंग प्राइस होती है किसी भी स्क्रिप्ट की या इंडेक्स की, उन सारों को ऐड करके 20 के ऊपर डिवाइड करें तो एक सिंपल पॉइंट बनता है जो कि 20 डे मूविंग एवरेज बनती है। इन सारी एवरेजेस को जब हम प्लॉट करते हैं चार्ट के ऊपर तो इस तरह से एक हमें लाइन नजर आती है और वो ये सेंटर लाइन है जो कि 20 पीरियड या 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज लाइन है। 2 स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस और 2 स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस, ये जब प्लॉट करते हैं तो ये अपर बैंड हासिल होता है, और अगर हम माइनस में इनको प्लॉट करें तो ये लोअर बैंड या लोअर लाइन बनती है। तो दोस्तों आपके सामने बोलिंजर बैंड डिस्प्लेड है। ये इसकी सेंटर लाइन है जो कि 20 डीएम एवरेज लाइन है, और ये अपर बैंड है, अपर लाइन है 2 डेविएशन प्लस और ये 2 डेविएशन माइनस। अब इसके अंदर ही सारी कैंडल्स मूव करती हैं और अपना कोई ट्रेंड बनाती हैं। अब इनको रीड करने का तरीका ये है कि अगर ये इस लोअर बैंड से कैंडल्स बनती हुई अप साइड पे जाना शुरू करें तो जब ये कैंडल यहाँ पर बनती है इस लाइन को क्रॉस करके, तो ये यहाँ पर एक इंडिकेशन होती है कि ये जो पहले ट्रेंड था वो बेरिश, वो अब चेंज हो गया है, अप ट्रेंड में आ गया है। इसी तरह जब ऊपर से ये कैंडल ऊपर से ये मूव करते हुए नीचे आएगा और इस मीन लाइन को क्रॉस करके नीचे निकल जाएगा, कैंडल नीचे बनना शुरू हो जाएंगी, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर ये इसका ट्रेंड ये दोबारा अपने बेरिश ट्रेंड में चला गया है। अब होता क्या है कि ये इस सेंटर लाइन को, अपर लाइन को और बॉटम लाइन को, इनको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस के तौर पे लेता है। जब ये अपवर्ड मूव कर रहा है तो इस सेंटर लाइन को ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे लेगा और यहाँ पर ये बाउंस करके वापस आ सकता है या इसको ब्रेक करके अप निकल सकता है, इसको रेजिस्टेंस के तौर पे लेगा। जब ऊपर से आ रहा होगा तो ये इसको सपोर्ट के तौर पर लेगा कि यहाँ से ये इसको टच करने के बाद बाउंस कर सकता है, सपोर्ट के तौर लेगा। और इसी तरह जब ये कैंडल यहाँ से अगर ये डाउनवर्ड मूव कर रहा हो तो जब ये अपने बैंड को टच करता है तो इसको सपोर्ट के तौर पर लेता है और यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। लेकिन अगर इसमें ज़्यादा बेयरनेस हो तो ये इसको ब्रेकआउट भी करके नीचे आता है और वापस दोबारा मीनवाइल इसका ये बैंड भी एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है। इसी तरह जब ये अप साइड पे अगर मूव कर रहा है तो ये अप साइड पे भी उसको ब्रेक भी कर सकता है और उसके ऊपर उसको रेजिस्टेंस के तौर पर लेकर बाउंस भी कर सकता है। यहाँ पर रिट्रेसमेंट या करेक्शन इसमें हमें नजर आती है, दिखा सकता है। जब ये एक बुलिश ट्रेंड में चल रहा होता है तो उसकी वजह से भी बैंड एक्सपेंड होता है। जब ये बेरिश ट्रेंड में नीचे बॉटम बैंड के ऊपर कैंडल्स मूव कर रही होती हैं तब भी ये एक्सपैंड होता है। जब कैंडल्स ये सेंटर लाइन के आसपास बनना शुरू हो जाएं, क्या होता है, ये स्क्वीज होना शुरू हो जाता है, जिससे हम रीड आउट कर सकते हैं कि इसकी अब वोलेटिलिटी स्क्रिप्ट की या इंडेक्स की कम हो गई है। और जब ये एक्सपैंड होना शुरू हो जाए तो हम कह सकते हैं कि इसकी वोलेटिलिटी बढ़ गई है और उसमें बेयकीनी की सूरत हाल बढ़ गई है। अब इसमें एंट्री और एग्जिट्स की अगर हम बात करें तो लेट्स से जैसे यहाँ पर एक बेरिश ट्रेंड चल रहा था और उसके बाद अगर कैंडल इस 20 डे लाइन के ऊपर आकर क्लोज होती है तो वहाँ पर दैट इज़ द टाइम टू मेक एंट्री। और उसके बाद अगर डिफरेंट कैंडल्स बनती रहती हैं, चलती रहती हैं, ये अपना अप ट्रेंड रखता है और
ये किसी स्टेज पे अगर यहाँ पर एग्जिट करता है, ये रेड लाइन को क्रॉस करके कैंडल नीचे बनती है तो यहाँ पर एग्जिट बनता है। इस तरह से इसमें एंट्री और एग्जिट प्लान किए जा सकते हैं। अब जब ये डाउन ट्रेंड में रहेगा और उसके बाद लेट से ये क्रॉस करता है अगेन अप साइड पे, तो अगेन यहाँ पर एंट्री बनेगी। तो ये बोलिंजर बैंड इस तरह से हमें हेल्प करता है कि ये रेड लाइन के ऊपर जब डाउन ट्रेंड से आते हुए ऊपर कैंडल निकलती है तो हम एंट्री बना सकते हैं, और जब ऊपर से मूव करते हुए नीचे हम आ रहे हैं, इस रेड लाइन को कैंडल क्रॉस करके नीचे क्लोज होती है, तो वहां पर हम एग्जिट कर सकते हैं या इसमें की जाती है। अब बात कर लेते हैं डबल टॉप और डबल बॉटम की। डबल बॉटम की अगर बात करें तो ये कुछ इस तरह से नज़र आता है, जैसे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि ये एक डब्ल्यू की शेप बनती है। अब ये इसका एक बॉटम बना है और दूसरा बॉटम ये इसके साथ इमीडिएट नेक्स्ट बॉटम ये बना है। ये जब डब्ल्यू की शेप बनती है तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर ये जो इसकी स्ट्रेंथ थी बेरिश ट्रेंड की, इस यहाँ पर ये उसकी वीकनेस कम हो गई है, ये थोड़ा सा बेहतर हो गया, इम्प्रूव हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो इस डबल बॉटम को देखकर भी एंट्री प्लान की जा सकती है, और ये एक इंडिकेशन हो सकती है कि यहाँ से ये अपना जो बेरिश ट्रेंड था उसको ये चेंज करने जा रहा है, ये चेंज कर रहा है। अब देखें यहाँ से अगर इसने चेंज किया तो उसके बाद देखें ये बुलिश ट्रेंड में आ गया और काफ़ी देर तक ये बुलिश ट्रेंड में रहा है। अब इसी तरह हम और जगह पे भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं डबल बॉटम ड्यूरिंग दी बेरिश ट्रेंड। एक हमें ये डबल बॉटम नज़र आ रहा है, यहाँ पर अगर देखें तो ये भी एक डब्ल्यू की शेप बनी है और एक डबल बॉटम नज़र आ रहा है। एक ये बॉटम है और एक ये बॉटम है। अब ये बॉटम इसके मुकाबले में काफ़ी अच्छा बॉटम है, बेहतर है, स्ट्रॉन्ग है। इसका डिस्टेंस बोलिंजर बैंड के लोअर बॉटम से काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब है कि बेरिश ट्रेंड आ रहा था वो वीक पड़ चुका है और अब ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो उसके बाद देखें ये बुलिश हुआ है और काफ़ी देर तक बुलिश रहा है। इसी तरह अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी ये एक इसका डबल बॉटम बना है और ये बॉटम और ये बॉटम इस बॉटम के मुकाबले में बेहतर है, जिसके बाद ये एक इसने अपना अप ट्रेंड रखा है और एक इसमें अपॉर्चुनिटी बनी है। डबल टॉप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि डबल टॉप कहाँ पर बने हैं और उसके बाद कितना बेरिश हुआ है। अब यहाँ पर अगर देखें डबल टॉप की बात करें तो ये डबल टॉप, एक टॉप बना है और दूसरा टॉप ये बना है। तो ये इस तरह से ये एक अप ट्रेंड में चल रहा था, उसके बाद एक टॉप इसने बनाया और दूसरा टॉप ये बनाया। ये एम टाइप बनता है, एम टाइप की फिगर बनती है। उसके बाद देखें जब डबल टॉप बना तो क्या हुआ कि ट्रेंड उसके बाद रिवर्स हुआ और ये नीचे को आना शुरू हुआ। कुछ लोग इन डबल टॉप्स को देखकर अपना एंट्री और एग्जिट प्लान करते हैं कि यहाँ पर वो या तो अगर पहले से ट्रेड कर रहे हैं इसमें तो वो एग्जिट कर जाएंगे या यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग करेंगे। तो ये इसका डबल टॉप जो है वो ट्रेंड रिवर्सल की एक इंडिकेशन हो सकता है या होता है। इसी तरह अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी इसका डबल टॉप बना है, ये इसका टॉप है और एक ये टॉप है। ये टॉप इसका बोलिंजर बैंड के ऊपर है, स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है। जब इसका डिस्टेंस बोलिंजर बैंड से बढ़ गया इस टॉप का, तो इसका मतलब है कि इसमें अब पॉजिटिवनेस कम हो गई है, इसकी स्ट्रेंथ कम हो गई है, जिसके बाद ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। और ये देखें यहाँ पर हुआ और ये लोग कुछ ये डबल टॉप वाली स्ट्रेटजी अपनाकर भी अपना ट्रेड प्लान करते हैं। इस स्टेज पे अगर चेक करें तो हमें मैक्सिमम विड्थ नज़र आती है, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे मार्केट इंतहाई वोलेटाइल है। अब इसके मुकाबले में ये स्क्वीज़ होना शुरू होती है, यहाँ पर इसकी लेंथ देखें स्क्वीज़ हुई, कम हो रही है, तो इसको स्क्वीज़ होना कहते हैं। अब ये यहाँ पर एक चैनल के अंदर, छोटे से टनल के अंदर आ गई, बहुत ही विड्थ कम हो गई, तो यहाँ पर वोलेटिलिटी इंतहाई कम होगी। मतलब कि यहाँ पर अब प्राइस में इतनी ज़्यादा वेरिएशन आ ही नहीं सकती। जब ये इंतहाई स्क्वीज़ हो जाती है तो इसमें ये एक इंडिकेशन होती है कि अब इसके बाद मार्केट या तो ब्रेक आउट करेगी या ब्रेक डाउन करेगी। ये ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन से पहले चैनल इंतहाई स्क्वीज़ हो जाता है। अब जब मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करती है तो फिर क्या होता है कि अगेन चैनल ओपन अप होना शुरू हो जाता है। अब इसकी एक्सपेंशन बढ़ना शुरू हो जाती है, जिससे इसकी वोलेटिलिटी बढ़ जाती है कि वेरिएशन ज़्यादा आ सकती है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा की है। तो ये इसके स्क्वीज़ और एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट है। अब हम कुछ सक्सेस स्टोरीज आपके साथ शेयर करेंगे। ये हमारी कॉल्स भी हमारी पुरानी वीडियोस के सूरत में मौजूद है आपके सामने, आप उनको भी देख सकते हैं। तो इस कैंडल चार्ट को देखते हुए यहाँ पर हमने 78 के ऊपर एंट्री इसमें बनाई थी। ये जब इसने कैंडल ऊपर क्लोज हुई रेड लाइन के, और यहाँ पे नेक्स्ट डे हमने एंट्री बनाई थी, और उसके बाद ये एक अप ट्रेंड इसने मेंटेन रखा और आज भी है। और
अगर इसको हम फोरकास्ट करें, देखें इसको, तो ये हमें देखें ऑलमोस्ट 11-12% इसमें हमें गेन ये दे चुका है। और राइट नाउ इसमें अभी तक सेल की कॉल जनरेट नहीं हुई, अभी तक ये अपना अप ट्रेंड मेंटेन रखे हुए है। ये हमारा स्क्रिप्ट हमारा है निशात मिल्स लिमिटेड। जो सेकंड स्क्रिप्ट हमारा है वो है इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज। इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज के ऊपर भी हमने वीडियो बनाई थी और हमने खुद भी एंट्री की थी और इसमें हमने एंट्री की कॉल भी दी थी यहाँ पर 98 के ऊपर। और उसके बाद देखें ये अपना बुलिश ट्रेंड मेंटेन रखा। ये जब यहाँ पर हमें कैंडल नज़र आई थी कि ये कैंडल इस रेड लाइन के ऊपर बनी है, तो इसका ट्रेंड बुलिश रिवर्सल कंफर्म हुआ था। यहाँ पर हमने एंट्री बनाई थी और ऑलमोस्ट देखें अभी तक हम इसमें 16% का गेन हमारा हो चुका हुआ है और इसमें भी अभी तक सेल की कॉल जनरेट नहीं हुई और ये अपने मजीद फर्दर आगे टारगेट की तरफ जा रहा है। इसी तरह एक और स्क्रिप्ट है, इसकी भी हमने 2 वीडियोस बनाई थी इसके ऊपर और 2 कॉल जनरेट की थी। पहली कॉल हमने जनरेट इसकी यहाँ पर की थी 105 के लेवल के ऊपर और उसके बाद दूसरी कॉल हमने इसकी यहाँ पर जनरेट की थी 117 के लेवल के ऊपर। ये बनता है 117 का लेवल, लेकिन हमने इसमें एंट्री जो बनाई थी वो यहाँ पर हमने एंट्री बनाई थी इसमें और उसके बाद देखें इसने कंटिन्यूसली ये रेड लाइन के ऊपर रहा है। यहाँ पर करेक्शन आई थी मार्केट में ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा। इंटरनेशनल मार्केट्स में जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस गिरी थी उसमें करेक्शन आई थी, तो यहाँ पर हमने भी एग्जिट कर लिया था और अगेन दोबारा हमने एंट्री की थी इस स्टेज पे हमने एंट्री की थी और उसके नेक्स्ट डे ही हमने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी और कॉल दी थी। ओवरऑल अगर इसको देखा जाए तो इसमें इस लेवल से लेकर इस लेवल तक ये इसने अपना एक अप ट्रेंड इस बोलिंजर बैंड के ने कंफर्म किया हुआ है और वो मेंटेन किया हुआ है और राइट नाउ ये कैंडल इंतहाई बुलिश है और ये बोलिंजर बैंड के ऊपर बंद हुई है। मजीद ट्रेंड की कंटिन्यूएशन की ये इंडिकेशन है और इसमें ऑलमोस्ट अभी तक 41-42% हमारा गेन हो चुका हुआ है। इसी तरह ये एक और स्क्रिप्ट है गंधारा इंडस्ट्रीज का। इसमें देखें यहाँ पर ये एक बेरिश ट्रेंड में आने के बाद यहाँ पर एक ये बाय की कॉल जनरेट हुई थी और उसके बाद देखें इसमें थ्रू आउट ये अप ट्रेंड में रहा और इसने किसी भी स्टेज पे रेड लाइन को क्रॉस करके नीचे कैंडल बंद नहीं हुई, जिसका मतलब ये है कि जिस बंदे ने यहाँ पर एंट्री बनाई 75 के ऊपर, अगर वो बोलिंजर बैंड की स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर रहा था तो उसका अभी तक सेल का सिग्नल नहीं है और वो ये 170 के लेवल पे ये पहुंच चुका हुआ है और ये इसमें ऑलमोस्ट 130% इसका गेन हो चुका हुआ है। तो इस बोलिंजर बैंड की अगर इंपॉर्टेंस आप देखें, अगर इसकी सही वाली रैली को आप पकड़ लें और इसमें एंट्री बना लें और वेट करें कि जब तक ये आपको सेल की कॉल नहीं देता, तो आप देखें कितना ज़्यादा इसमें आपको एडवांटेज हो सकता है। इस तरह के बेतहाशा और भी स्क्रिप्ट्स हैं जिनमें इस तरह की रैलीज चली हैं। ये रैली इसकी चली थी 14 अप्रैल से और जिन लोगों ने इसमें एंट्री बनाई हुई है और उन्होंने होल्ड किया हुआ है वो देखें अभी तक 130% इसमें अपना गेन कर चुके हुए हैं। तो दोस्तों ये तो थी सक्सेस स्टोरीज, बोलिंजर बैंड सक्सेस स्टोरीज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे और कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि वो कौन सा स्क्रिप्ट है जिसका हम टेक्निकल एनालिसिस आने वाली वीडियो में शामिल करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल।